मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये सुपरहिट सॉन्ग जब भी हमारे कानों में सुनाई देता है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम अभिनेत्री अमीषा पटेल का ही आता है, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती चरण में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। जिसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों से खूब वाहवाही हासिल की। लेकिन ढेर सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बावजूद आज अभिनेत्री अमीषा पटेल का करियर पूरी तरह से ठप पड़ चुका है और अब वे सिर्फ गिनी चुनी फिल्मों में ही अभिनय करती हुई नजर आती हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अपने सक्सेसफुल करियर को बर्बाद कर दिया और अब ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही अभिनय करती नजर आती हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेत्री अमीषा पटेल की इस छोटी सी गलती के बारे में बताने वाले हैं, जिसने कर दिया अमीषा पटेल के एक्टिंग करियर को पूरी तरह से तबाह। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 7 जून 1976 को मुंबई में जन्मी अभिनेत्री अमीषा पटेल ने साल 2000 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही 40 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरा था। जिसके बाद इन्होंने लगातार हमराज, गदर एक प्रेम कथा और भूल भुलैया जैसी ढेर सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी हासिल की। लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कुछ ज्यादा सालों तक ऊपर नहीं रहा है। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि करियर की शुरुआत में ही अमीषा पटेल का अफेयर मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ रहा था और इनका ये रिलेशन तकरीबन 5 सालों तक चला। लेकिन जब अमीषा के माता पिता को इन दोनों के अफेयर की खबरों के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और इस बात का खुलासा खुद अमीषा ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। इन्होंने बताया था कि इस रिश्ते की वजह से इनके घर में रोज लड़ाइयां हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी अमीषा पटेल अपने परिवार के खिलाफ चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीषा ने अपने पिता के खिलाफ 12 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया था। इनका कहना था कि इनके माता पिता इनके पैसों को फिजूल खर्ची में उड़ा रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने अपने पिता को लीगल नोटिस भी भेजा था। हालांकि जिस वजह से अभिनेत्री अमीषा अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़ी हुई थी वो रिश्ता साल 2008 में ही खत्म हो गया था। लेकिन पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेजने की वजह से अमीषा कंट्रोवर्सी का टाइटल बन चुकी थी। उन्हें नेट यूजर्स की कई नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये अपने ध्यान करियर पर बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही थी और इसी के चलते इनके हाथ से लगातार कई बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट और ऑफर निकलते रहे, जिसके बाद से अभिनेत्री अमीषा पटेल ने फिल्मों में सहायक भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अमीषा अपने करियर में सफल नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब अमीषा पटेल कंट्रोवर्सी का टाइटल बनी थी, बल्कि पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेजने के बाद से ही अमीषा पटेल कंट्रोवर्सी के घेरे में आ गई थी, जिसके बाद इन्हें एक हजारों में मेरी बहना है सीरियल के कलाकार और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके कुशाल टंडन का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल कुशाल टंडन ने अमीषा पटेल पर आरोप लगाया था कि अमीषा ने राष्ट्रीय गान पर खड़े न होकर भारतीय राष्ट्रगान का अपमान किया है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अमीषा पटेल ने कहा कि उस वक्त वो डिप्रेशन में थी और खड़े होने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अमीषा पटेल की इस कंट्रोवर्सी ने खूब रफ्तार पकड़ी थी। साथ ही साथ अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पॉलिटिशियन पार्टी को प्रमोट करने का आरोप भी लग चुका है, जिसकी वजह से अमीषा पटेल ने एक बार फिर खूब सुर्खियां बटोरी थी। मानो एक्टिंग करियर बर्बाद होने के तुरंत बाद से ही अमीषा पटेल कंट्रोवर्सी के चुंगल में फंस गई थी, जिसके बाद से ही उन्हें किसी यादगार फिल्म में काम करते नहीं देखा गया। हालांकि वो जल्द ही अपकमिंग फिल्म देसी मैजिक में अभिनय करती हुई नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों, अमीषा पटेल द्वारा अपने ही पेरेंट्स पर पैसों की ठगी का आरोप लगाने का फैसला सही था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।